हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। करें कंटिन्यू एटॉमिक स्ट्रक्चर को। ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर अपन लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो लास्ट हेडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरी फेवरेट हेडिंग है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या चर्चा करनी है, सारी चर्चा अपन अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो अभी हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज है बेसिकली, कि किसी भी एटम में, इसको डिफाइन करना चाहूँ, उसको डेफिनेशन देना चाहूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों का क्या अरेंजमेंट है। दिस रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। ओके, चलो, तो दिस रिप्रेजेंट, दिस इज द particular arrangement of electrons in any atom। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा है, आपने 10th क्लास में लिखा भी था, जैसे 281 288 इस तरह से, लेकिन इस तरह से नहीं लिखना। इस बारी अपने को वो तो केवल इतना बताया जाता था कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आज अपन सीखें किस सेल में, किस ऑर्बिटल, कितने सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सारा कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है जो तुम्हें पता करने पड़ेंगे। तो लिखो some important laws या principle to write electronic configuration। some important laws to write, rules लिख दो, rules to write इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए कुछ नियम है। तो सबसे पहला है ऑफबाउ। ऑफबाउ प्रिंसिपल। सिंपल सा ऑफबाउ जो टर्म है, एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब बिल्ड करना, निर्माण करना है, बनाना। ठीक है, तो ये भी बिल्ड करेगा, निर्माण करेगा, बनाएगा किस चीज को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, फील्ड इलेक्ट्रॉन को। इसने बोला कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी सबसेल में भरे जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, जो हायर एनर्जी सबसेल उसको भरा जाएगा उनके कंप्लीट फुलफिल होने के बाद। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, electrons are firstly filled in lower energy subcell and after then higher energy सबसेल। पहले जो लोअर एनर्जी सबसेल है वो भरे जाएंगे, उसके बाद में हायर एनर्जी सबसेल भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो एनर्जी है सबसेल की वो कैसे डिसाइड की जाती है, सिंपल सा तरीका, एनर्जी जो है सबसेल की वो n+l रूल से डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ सबसेल is decided by n+l वैल्यू या n+l रूल बोल दो। ठीक है, अब n+l रूल कैसे काम करता है,
if n plus l is high, then energy of subcell is more। यदि n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब उस सबसेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। और इफ n plus l is same, then we decide value of n की वैल्यू से काम करेंगे। कैसे काम करेंगे तुम समझ जाओगे। और लास्ट एक नोट लिखना है मेरे को, काफी स्टार पॉइंट इस रूल का। नोट क्या है वो यहां लिखता हूं। दिस इज वैलिड फॉर ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। दिस रूल इज जो n प्लस एल रूल है, n प्लस एल रूल इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये खास बात है, ध्यान रखना, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे लगता है, आप कहीं और मन ही लगाए, गलती बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। तो भाई अपन ने क्या देखा कि n प्लस एल रूल से पता चलेगा एनर्जी कैसे है। अब मैं आपको जो पहले 5 सेल है, फर्स्ट 5 सेल, उनके सब सेल को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन अपने को फिल करने हैं उसी ऑर्डर में फिल करने पड़ेंगे। आगे बात समझ में। तो पहला टास्क क्या मिला मेरे को कि सब सेल है उनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि n प्लस एल रूल अप्लाई करना सीख जाऊं। और जो एनर्जी का जो भी ऑर्डर है वो भी एक पता चलता है कि एनर्जी का जो ऑर्डर है सब सेल का वो कैसा होता होगा, ठीक है। चलो देखो, तो अहबाउ प्रिंसिपल ने अपने को सिखाया क्या कि कैसे जो है एनर्जी चेक करते हैं सब सेल की, और भरा जाएगा सबसे पहले कम एनर्जी वाला सब सेल, वो पूरा भर जाए, उसके बाद सेकंड सब सेल की बारी आएगी, ठीक है। चलो तो अपन चेक करते हैं फर्स्ट 5 सेल के सब सेल होते कौन कौन से हैं। ये फर्स्ट सेल में 1s हो गया, सेकंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p एंड 3d, फोर्थ में 4s 4p एंड 4d, 4f 5s 5p 5d 5f। जी को मतलब बोले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो तक हम लोग काम में आते ही नहीं है, ठीक है। मेनली ये सब काम में आते हैं। तो आप लोग क्या करो, n प्लस एल की वैल्यूज देखो। इनको ये सारे 5 और सारे के सारे सब सेल है। पहले 5 सेल के ऑलमोस्ट सारे सब सेल लिख दिए मैंने। अब मेरे को क्या करना है, इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। और जैसे ही एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे तो मेरे को पता चल जाएगा इस तरह से इनको फिलअप करना है, ठीक है। चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो n प्लस एल की वैल्यूज लिखता हूँ मैं यहाँ पर। इसके लिए n कितना है 1 और l है 0, तो इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ गई भाई, इसके लिए आ गई 1। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस 0 दैट इज 2। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 2 प्लस 1 दैट इज 3। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू दैट इज ऑल्सो 3। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 3 प्लस 1 दैट इज 4। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 2 प्लस 3 दैट इज 5। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 प्लस 0 दैट इज 4। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 प्लस 1 दैट इज 5। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 प्लस 2 दैट इज 6। 4 n का वैल्यू और l का वैल्यू d के लिए अपने याद किए ही 2 होता है, ठीक है। 4 plus 3 that is 7, 5 plus 1 that is 6, sorry 5 plus 0 that is 5, 5 plus 1 that is 6, 5 plus 2 that is 7, 5 plus 3 that is 8, ठीक है। n plus l की वैल्यू लिख दिया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो n plus l का वैल्यू से चेक होगा, तो देख सबसे पहले जो है सबसे कम वैल्यू 1s के लिए नहीं आएगा क्या, सबसे कम 1s का, फिर 2 इसी की n plus l की वैल्यू, तो फिर 2s की बारी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 3 वैल्यू 2 बंदों की है, तो आप लोग डिसाइड करोगे n की वैल्यू से। जिसकी n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। लोअर सेल की एनर्जी लोअर ही तो होती है यार। फिर 2p की बारी आ जाएगी। अब देख 3 वाला कोई नहीं है तो 3s की बारी आ जाएगी। और फिर सी बात है 4 वाले 2 बंदे हैं तो पहले 3p की बारी आएगी और फिर 4s की बारी आएगी। उसके बाद 5 वाले 2 बंदे हैं लेकिन इसकी एनर्जी n प्लस एल वैल्यू कम है, या n का वैल्यू कम है सॉरी, तो 3d। उसके बाद में 4p की टर्न है। अब 5 के बाद 6 है, लेकिन ये भी तो 5 वाला बंदा है तो इसको भी तो इंक्लूड किया जाएगा। 5s आ जाएगा यहाँ पर, तो 4p 5s, और 5s के बाद में अब 6 वाला उठाना चाहिए, 4d आ जाएगा और 5p आएगा, तो 4d एंड 5p, ठीक है।
अब 7 वाली वैल्यू आ गई तो 2 दिन है 7 वाली, तो जिसमें n कम है 4f आ गया, फिर 5d और फिर 5f। ये मैंने सारे सबसेल अरेंज कर दिए एक बढ़िया ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। चेक कर लो, सबसे कम n प्लस एल की वैल्यू इसकी है, सबसे ज्यादा इसकी है, दोनों एंड पे ही आ गए। उसके बाद दो किसी की भी नहीं इसी के, तो एक के बाद 2n प्लस एल की वैल्यू ये आ गया। तो 3 दो बंदों की है, लेकिन जिसका n का वैल्यू कम उसको पहले रख देंगे, जिसका n का वैल्यू ज्यादा उसको बाद में रख दिया। फिर 4 दो दोनों की वैल्यू है, जिसका n का वैल्यू कम है उसको पहले रख दिया, जिसका n का वैल्यू कम है 3p को पहले रख दिया और 4s को बाद में रखा है। फिर 5 की वैल्यू वाले 2 बंदे हैं, इवन 5 की वैल्यू वाले 3 बंदे हैं, 1 2 3, तो कौन कौन आएगा, 3d आ जाएगा पहले सबसे कम, फिर 4p आ जाएगा, फिर 4p के बाद 5s आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 की वैल्यू वाले 2 बंदे हैं, तो जिसका n का कम है उसको पहले रख दिया, उसका n का वैल्यू ज्यादा उसको बाद में रख दिया, और फाइनली 4f एंड 5f बच गया, ठीक है। चलो, तो ये एक ऑर्डर है ऑर्बिटल्स का, सबसेल का एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आप सबको जब भी इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहां से भरने स्टार्ट करना और इसमें भरते जाना है, ठीक है। जैसे मेरे को कहीं पे 25 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 25 इलेक्ट्रॉन भरने, या 25 तो ज्यादा 20 ले लेते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने मेरे को। 20 इलेक्ट्रॉन जब फिल करूंगा तो किस तरह से करूँ, मतलब कैल्शियम हो गया, कैल्शियम कैसे आएगा, यहाँ से भरना स्टार्ट करूंगा, तो एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप सबको पता है सबसेल के अंदर। फिर 2s के अंदर भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 2p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, फिर s 3s की बारी, 3s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और उसके बाद 3p की बारी, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मैं चेक तो कर लेता हूँ कितने इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए हैं, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ चुके हैं, मेरे को भरने कितने हैं 20। उसके बाद 4s में कितने भर देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4s2। तो मैंने 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक कंप्लीट हो गया था मेरा काम, तो यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 25 होता है तो 25 तक चला जाता, 30 हो 30 तक चला जाता। तो ऐसे करके अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन याद कर लेंगे। हाँ सर, हमें ये याद करनी पड़ेगी कि सीरीज, बिल्कुल नहीं याद करनी है आपको, मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा, इस ट्रिक से तुम लोग इजीली कर पाओगे, बहुत ही आसानी से कर पाओगे, लेकिन अभी तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन पूरा सीखे नहीं है एक्चुअली, अभी तक अपने भी पता नहीं है कि जो ये 3p या 4s जो भरा हुआ है, ऑर्बिटल्स जो है वो कैसे फिल्ड अप है, ठीक है। ऑर्बिटल्स सबसेल भरे हुए ये पता चल गया, लेकिन ऑर्बिटल भी कैसे भरे जाते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो ऑर्बिटल कैसे भरे जाएंगे, उसको 2 रूल और आएंगे समझाने के लिए, एक तो पाउलीज एक्सक्लूजन रूल एंड हुंड्स रूल, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट रूल, तो ये हो गया, ये अभी ये चीज काम में आएगा, ध्यान रखना बहुत बारी काम में आएगा, स्पेशली ये चीज, ठीक है। और n प्लस एल पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो, तो नेक्स्ट है पाउलीज एक्सक्लूजन रूल। चलो, तो सेकंड रूल है पाउलीज एक्सक्लूजन रूल। पाउली के अपवर्जन का नियम, पाउली के अपवर्जन का नियम, अपवर्जन वर्जित किया इसने, क्या वर्जित किया, 3 इलेक्ट्रॉन भरने से वर्जित किया, मना किया कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। तो क्या है देखना, इसने क्या रूल बोला, अकॉर्डिंग टू दिस रूल only 2 electron can have, या can consist, can have any orbital with their opposite spin। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिखने चाहिए मेरे को, मैक्सिमम अच्छी टर्म है, मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों डिफरेंट स्पिन के होने चाहिए। एग्जांपल देख, जैसे इसको समझना है तो देख, ये है 1s2 है, तो 1s2 मेरे पास भरने का क्या तरीका था, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। तो इन तीनों में
ये भी 1s2 है, ये भी 1s2 है। ये गलत है, दो तो भरे हैं लेकिन सेम स्पिन के आगे है। ये भी गलत है, दो तो भरे लेकिन सेम स्पिन के आगे। ये सही है, दो भरे वो भी ऑपोजिट स्पिन के, करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन ये बोलते हैं कौन पाउली का रूल फॉलो नहीं करता, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये भी गलत है। यदि तेरे को कोई बोल दिया जाए 1s3 पॉसिबल है क्या, इस तरह से नहीं, दो सेम स्पिन के भी आगे और 3 इलेक्ट्रॉन भी आगे हैं। तो इस तरह से सारे जो ऑर्बिटल्स है उनका जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने भरा, ऑर्बिटल्स कैसे भरा जाता है ये सीख लिया। चल अब सबसे जब ऑर्बिटल्स यदि एक है तो इस तरह से हो गया, यदि ज्यादा है ऑर्बिटल सीख लिया तो ज्यादा सबसेल वाले ऑर्बिटल्स कैसे पढ़ने वो भी सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हुर्न्स रूल। ठीक है, हुर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन है। चलो देखो, तो ये समझ में आ गया किस तरह से काम करना है। हालांकि इसका एक और स्टेटमेंट था जो मैं बाद में समझाऊंगा। टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव नेवर any two electron of any atom can never have all four quantum numbers same। एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकती, इस बंदे ने बोला। और ये सेम नहीं हो सकती मतलब यही तो है कि यदि दोनों स्पिन सेम होगी तभी सेम हो सकता है, और दोनों स्पिन ऑपोजिट है वो सारे सेम कर दो, लेकिन लास्ट में आपको स्पिन क्वांटम नंबर अलग रखना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद है हुर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, या हुर्न्स रूल लिख दो इसको सिंपल में। तो नेक्स्ट है थर्ड, हुर्न्स रूल। हुर्न ने क्या बोला कि जब आप एक सबसेल को भरते हो, किसी भी सबसेल को भरते हो, तो पहले उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन भरोगे वो भी सेम स्पिन के, और जब वो हाफ फिल्ड हो जाए, जब वो हाफ फिल्ड हो जाए उसके बाद आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी है। समझ आ गई बात। तो उसने क्या बोला कि electrons are firstly filled with same spin in degenerated orbital, and after half fielding the pairing will be started। जब हाफ फील्ड हो जाए तो पेयरिंग स्टार्ट करनी है। ऐसा क्यों, आपको पहले भरने, हाँ ये हो रहा है कि जो ऑर्बिटल्स आप भर रहे हो विद सेम स्पिन, ये खास बात है, एक खास बात ये है। दूसरी खास बात, हाफ फील्ड हो जाए उसके बाद आपको स्टार्ट करनी है पेयरिंग। ठीक है, चलो क्या चीज है ये देखना। जैसे मेरे को पी में 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, जैसे 3p4 है, मेरे को इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है ना, 1 2 3 4, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1 2 3 4, ठीक है, तीसरा ऑप्शन 1 2 3 4, चलो ये ले लेते हैं यहाँ से स्टार्ट, 4, चौथा ऑप्शन 1 2 3 4, और एक और ऑप्शन जितना पॉसिबल हो सके उतना ले लेते हैं। ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटी तू तेरा दिमाग चला सकता है, 1 2 3 4, और क्या दिमाग लगा सकता है तुम, ये दिमाग लगा लो, 1 2 3 4, टोटल मैंने 6 केसेस लिए। देखते कितने केस सही है, इस रूल को देखते समझते क्या बोलता है। ये बोलता है इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्टली फिल्ड विद सेम स्पिन, पहले सेम स्पिन के साथ, इन डीजनरेटेड का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल।
तो जितने भी ये पी के ऑर्बिटल सारे सेम एनर्जी लेवल के हैं, क्योंकि एक सबसे में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें सेम एनर्जी लेवल के होते हैं, इनको क्या नाम दिया गया, डिजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो देख इसमें पहले सेम स्पिन की हाफ फील्डिंग होनी चाहिए थी, हाफ फील्डिंग नहीं हुई, उससे पहले पेयरिंग स्टार्ट कर दी, गलत है ये। इसमें देख पहला इलेक्ट्रॉन भरा उसी स्पिन का दूसरा, लेकिन ये ऑपोजिट स्पिन का भर दिया, ये गलत है। पहला हाफ फील्डिंग होनी चाहिए सेम स्पिन के साथ, तो ये गलत हो गया। ये सीधा एरो सीधा एरो सीधा एरो, पहले हाफ फील्डिंग की एक सेम स्पिन के साथ, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट की, सही है। 1 2 3 तीन किसी भी एक स्पिन ओवर है, फिर पेयरिंग स्टार्ट की। अब कोई जरूरत थोड़ी पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट को, यहाँ से कहीं से स्टार्ट कर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी रूल सही है। ये देख पहले ऑपोजिट स्पिन के 3 भर दिए, फिर एक सीधा स्पिन का भर दिया, पहले एक सेम स्पिन के 3 भरने थे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी थी, ये भी सही है। ये देख ऊपर एक स्पिन ये नीचे भर के गलत कर दिया तूने, यदि ये ऊपर होता तो ये भी सही हो जाता। तो ये गलत, 2 गलत 3 गलत और 3 सही। समझ आ गई बात। क्वेश्चन क्या बनेगा, एक आपको इनमें से कोई गलत वाला मिलेगा कि कौन सा वाला हुंस के रूल को ब्रेक कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा, आपको ये बताना पड़ेगा। ऑप्शन इस तरह से मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। चल तो ये अपन ने हुंस रूल सीख लिया। अब अपन कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि क्यों भाई हुंस रूल क्यों सिखाया आपने, ताकि सारी चर्चा एक साथ हो जाएगी, ठीक है। चल तो मैं चर्चा करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, और इन्हीं एग्जाम्पल के साथ एक ट्रिक आ जाएगी, और इस ट्रिक के साथ अपना खत्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। चलो देखो नेक्स्ट। चलो तो एग्जाम्पल लेता हूँ, कुछ मैं बेसिक से एग्जाम्पल लेता हूँ। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखता हूँ कार्बन का लिखता हूँ, और फिर ऑक्सीजन का लिखता हूँ, नियोन का लिखता हूँ, और ठीक है ये 3 लिखता हूँ, उसके बाद दूसरी ओर चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। चलो कार्बन क्या क्या आएगा, पहले 1s भरा जाएगा, फिर 2s भरा जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे बना सकता है 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन करने ना, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 नंबर पे आता है। ये 8 है, ये 10 है, ठीक है। तो कितना हो गए, पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में, दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन का देख 1s2 2s2 2p4 नहीं होगा क्या, ठीक है। अब देख 1s2 ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s2 ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन 2p4 अब याद आ गया मैंने 2p4 क्यों सिखाया था इस तरह से, ताकि बच्चे की गलती ना करें। 2p4 इस तरह से होगा, ठीक है। और लास्ट में नियोन 10, तो वो देख लो कैसे होगा। 1s2 सबसे पहले 1s भरा जाएगा, फिर 2s2, फिर 2p6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन भरने थे टोटल, तो इस तरह से होगा। सॉरी गलती से लिख दिया, 1 2 3 4 5। चलो तो ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली इससे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है। अब एक 2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एग्जांपल देता हूँ, और कुछ एक्सेप्शनल केस उसकी भी चर्चा कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो तो देखो कुछ 1 2 एक्सेप्शनल केस है, पहले एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग। किस किस का लिखने के लिए बोलूँगा मैं आपको, अपन लिखते हैं नेक्स्ट 24 का, 25 का, 29 का और 30 का, ठीक है। इनके लिखते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएंगे, 24 में कितने बनने हैं, 24 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अब काउंट कर लो भले ही, इसमें 24 इलेक्ट्रॉन है। 25 में क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ये भी काउंट करो, 25 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये 29 हो गया। 1s2 2s2 2p 3s2 3p6 4s2 3d10। तो सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखे, आपने भी लिखे होंगे उम्मीद करता हूँ, और आप मैथ कर लें। जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, क्रोमियम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीज हो गया, यहाँ पर हो गया कॉपर, यहाँ पर हो गया जिंक। ये एलिमेंट है जिनके मैंने लिखे, तो आपने देख लिए होंगे कैसे लिखे हैं। लेकिन
इसमें ये वाला गलत है और इसमें ये वाला गलत है। नियमों के हिसाब से सारा सही है। गलती क्या है भाई, फिर क्या गलती की, सारे नियम तो सही से लगा दिया आपने। गलती बेटा आपने ये की कि जो अपने लिखे हैं ये एक्सेप्शनल केस है, जहां इनऑर्गेनिक स्टार्ट होती है वहीं से एक्सेप्शन स्टार्ट होता है। एक्सेप्शन का मतलब क्या, अपवाद का मतलब क्या है, जो तूने सोचा था, जो तूने सोच रहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिंदगी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तेरी जिंदगी में, दैट इज एक्सेप्शन। मैंने ये चीज सोची थी, ऐसे यदि कुछ ऐसा हो रहा है, यदि फॉर्मूला ये लग रहा है, इसका मतलब ये आंसर आना चाहिए, और नहीं है मतलब कुछ एक्सेप्शन आ गई, कुछ दिक्कत आ गई, कुछ गड़बड़ आ गई। समझ आ गई बात। जो नियम, जो परंपराएं चल रही है, यदि वैसे ही चलते रहे तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी गलती हो जाए उसमें तो बोल दिया जाता है एक्सेप्शन केस आ गया। ठीक है, अपवाद आ गया इस चीज का। घर में बोलते हैं सब, ये बच्चा तो हमारे घर में अक्सर अपवाद है, सब बच्चे इतने सहने सुधे हैं और ये हरामखोर निकला साला। होता है ऐसा एग्जाम्पल, जब बच्चे होंगे तो पता चलेंगे कैसे होते हैं। चलो चलो ये लिख दिया। चलो अब इसमें गलती क्या रहती है, गलती ये रहती है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पर 4s1 होता है और यहाँ पर 3d5 हो जाता है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है 4s1 और 3d10। इसका लॉजिक क्या होता है, यहाँ पर d फुलफिल्ड हो गया, फुली फिल्ड हो गया, और फुली फिल्ड का मतलब क्या हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और इसका एग्जांपल आप इनर्ट गैसेस देख सकते हो, और इसको हुंड ने एक्सप्लेन किया था, इस कॉन्फ़िगरेशन को हुंड ने एक्सप्लेन किया। हुंड ने कैसे एक्सप्लेन किया, अपने मल्टीप्लिसिटी रूल से, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल से एक्सप्लेन किया। उसने क्या बोला, स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक टर्म इंट्रोड्यूस की, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसका फॉर्मूला था 2s+1, 2 कैपिटल S, जहां पर S क्या है, टोटल स्पिन। उसने क्या बोला कि यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला है वो कैसे अप्लाई होता है वो देखना। ये दो डिफरेंट गैस है, एक में d4 है, कुछ इस तरह से है, 1 2 3 4, और एक में d5 है, वो कुछ इस तरह से है, 1 2 3 4 5। इसको मैक्सिमम रखना है तो आपको प्लस हाफ वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी। इसमें चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं, इसमें मल्टीप्लिसिटी, इसका एसएम देखते हैं कितना आता है, इसका एसएम आएगा 2s। s कितना है, टोटल स्पिन। टोटल स्पिन क्या होता है, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, तो 4 बार हाफ हो गया तो 2 हो गया, 2s, s का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, s का वैल्यू 2, तो +1 दैट इज 5। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, और एक s का भी तो अनपेड रह गया था, इसके अंदर s का पेड था, तो ये भी काउंट हो गया, ध्यान रखना। सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं। 5 1 6 हो गए, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, 2s, s का वैल्यू 3 आया, +1 दैट इज 7। इसमें sm का वैल्यू ज्यादा है, इसमें sm का वैल्यू कम है, जिसमें sm का वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल है। फिर लोगों ने ये बोला कि हाफ फील्डेड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने चेक कर लिया कि ये क्यों ज्यादा स्टेबल है और ये क्यों ज्यादा स्टेबल, दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे बहुत सारे डी ब्लॉक में एक्सेप्शनल केस है जो आप 12th क्लास में सीखोगे। ठीक है, चलो तो एक नेक्स्ट वीडियो पर चेक करेंगे कि ट्रिक क्या है इसके लिए, उसके लिए एक अच्छा वीडियो, पूरा वीडियो बढ़िया से ट्रिक समझेंगे। ठीक है, तो आज वाली क्लास में इतने रखते हैं, और आपका ये चैप्टर खत्म है, सिंपल सी बात है। एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ मेरी तरफ से। अभी भी आपको कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो आप तो प्लीज मेरे को पूछ सकते हैं। किस तरीके से, मैं मोबाइल नंबर दे रखे हैं, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो उससे पूछें आप। और यार सिंपल सी बात है, आप उत्साह बढ़ाएं यार, मतलब कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ताकि हमें पता चले हम कितना अच्छा कर रहे हैं यार। उत्साह बढ़ता है एक्चुअली, आपके लाइक से, आपके कमेंट से बहुत उत्साह बढ़ता है। मतलब ऐसा लगता है कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप हमें एनर्जी, तो आप हमें एनर्जी दो ताकि हम और अच्छा कर पाए यार जिंदगी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग। ठीक है।